Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will study about the second type of plant movement, that is nastic movement. These nastic movements are also known as nasties. In the previous lecture we have studied about trophic movement, in which we have seen the movement of the plant, of the different plant parts, was towards the direction of stimulus. But in case of nastic movement, the movement of the plant parts in response to the external stimulus, in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus. Now इसका मतलब क्या है? ओके, बट एक सिंपल सी अगर लैंग्वेज में हम समझें तो जो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स. ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो थे वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स थे. हम दोनों में कंपैरिजन करते हुए भी चलेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. ट्रॉफिक मूवमेंट्स को हमने डायरेक्शनल मूवमेंट्स कहा था. क्यों कहा था? क्योंकि स्टिमुलस जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में वो ग्रोथ शो कर रहे थे. लाइक अगर लाइट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही थी स्टेम की. वाटर जिस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, जहाँ भी प्रेजेंट है उसी तरफ रूट्स मुड़ रहे थे. Then the roots were going towards the gravity also. Okay, so here everything was occurring in the direction of stimulus, इसलिए हमने उसको बोला था डायरेक्शनल मूवमेंट. लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. हेयर द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट मूवमेंट. जो प्लांट रिस्पॉन्स शो करते हैं दैट इज़ नॉट in the direction of the stimulus. Okay, though it is initiated by the stimulus only. जो भी रिस्पॉन्स होगा, जो भी प्लांट जो है मूवमेंट शो करेगा, दैट विल बी ड्यू टू द स्टिमुलस ओनली, बट इट विल नॉट बी in the direction or away from the direction of the stimulus. So here the direction of the stimulus किस जगह प्रेजेंट है, किस डायरेक्शन में है, वो नहीं मैटर करता है. बस स्टिमुलस को होना चाहिए. अगर स्टिमुलस है तो मूवमेंट शो होगा. सो सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज नास्टिक मूवमेंट्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें जिसमें कि नास्टिक मूवमेंट शो होता है. लाइक यू ऑल मस्ट हैव सीन मिमोसा प्यूडिका, दैट इज़ कॉमनली नोन एज छुई मुई. छुई मुई का पेड़ सबने देखा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लीव्स जो हैं वो फोल्ड हो जाती हैं जैसे ही आप उसको टच करते हो. जैसे ही आप उसको टच करते हो या फिर किसी भी तरह का टच हुआ या विंड हुआ, अगर कोई भी किसी भी तरह का टच होता है उससे लीव्स फोल्ड हो जाती हैं. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था. सेकेंडली यहाँ पे ग्रोथ भी नहीं हो रही है क्योंकि ये जो स्टिमुलस है, ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये रिवर्सिबल मूवमेंट्स होते हैं. मीन्स it occurs in the presence of stimuli, but after sometimes the plant regain its original shape and size. plants जो है वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. इसीलिए ये नॉन डायरेक्शनल्स भी हैं एंड दे डज नॉट शो ग्रोथ. और एग्जाम्पल की अगर बात करें, सपोज यू हैव सीन डेंडलियन फ्लावर. डेंडलियन फ्लावर आपने देखा है, उसमें क्या होता है, पेटल्स जो है मॉर्निंग में ब्राइट लाइट में, या तो हम ये कहें या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो ओपन हो जाते हैं. बट जैसे ही इवनिंग होती है या लाइट कम होती है या टेम्परेचर कम होता है तो ये पेटल्स बंद हो जाती हैं. सो दिस इज़ अगेन अ टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट. और एग्जाम्पल की बात करें, लाइक पेटल्स ऑफ मून फ्लावर. मून फ्लावर एक और टाइप का फ्लावर है जिसमें क्या होता है कि जो पेटल्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं इन द मॉर्निंग में वो बंद हो जाएंगी ड्यू टू द ब्राइट लाइट और हाई टेम्परेचर, बट दे विल ओपन एट द डार्क. तो यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा. सो दिस इज़ अगेन अ नास्टिक मूवमेंट. सो हेयर what happened, you have seen in all the examples no growth is there, no relation to direction, only the presence of stimulus is there. So it is a nastic movement. Now nastic movements जो हैं, as in the case of you have seen trophic movement about the stimulus. तो यहाँ पे भी stimulus जो it can be light also, heat or touch
और एनी केमिकल, वाटर, ग्रेविटी। सो उसी के बेसिस पे हमने स्टिमुलस के बेसिस पे इनको अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। ओके, सपोज द स्टिमुलस इज टच, देन इट इज़ नोन एज सीज़मोनास्टिक और थिग्मोनास्टिक। सीज़मोनास्टिक और थिग्मोनास्टिक, आपको ये दो टर्म्स अलग अलग मिलेंगे, बट दोनों ही हैं, दोनों जो है टच स्टिमुलस है, रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए। फोटोनास्टी, that is the here the light is the stimulus. Thermonasty, here the temperature is the stimulus. And nictinasty, ये जो हैं ये स्लीप मूवमेंट्स होते हैं। ओके, और इसी में स्लीप मूवमेंट्स में ही आपका फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी आता है। ओके, क्योंकि ये जो स्लीप मूवमेंट्स होते हैं ये जो है क्लॉक के अकॉर्डिंग होते हैं। मीन सुबह हुई तो पेटल्स खुल गए या बंद हो गए, शाम हुई तो पेटल्स क्लोज हो गए या ओपन हो गए। सो दीज आर द स्लीप मूवमेंट्स, इनको हम बोलते हैं। और निक्टिनास्टी मूवमेंट जो है ये फोटोनास्टिक और थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स ही होते हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे इन डिटेल अबाउट द सीज़मोनास्टिक मूवमेंट या फिर थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। ओके, नाउ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक शॉक, टच और कॉन्टैक्ट, फास्ट मूविंग विंड, रेन ड्रॉप्स एट्सेट्रा। मीन्स एनी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, किसी भी तरह का मैकेनिकल स्टिमुलस जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर वो प्लांट को टच, प्लांट उसको परसीव करता है तो व्हाट हैपन, प्लांट शो सीज़मोनास्टिक और थिग्मोनास्टिक movement. Okay, for example, in case of Mimosa pudica that we have already discussed, there are few more plants like Neptunia है, then Venus flytrap, आपके जो insectivorous plants होते हैं they also react, वो insect की trapping करते हैं due to the this touch only। ठीक है, जैसे ही insects पेटल्स को टच करते हैं तो वो पेटल्स को क्लोज कर लेते हैं और इंसेक्ट्स उसी के अंदर ट्रैप हो जाता है एंड दे डाइजेस्ट देम इंटरनली। सो दिस ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू द टच। तो सीज़मोनास्टिक मूवमेंट। नाउ अब बात करते हैं कि लाइक मिमोसा प्यूडिका आई हैव टोल्ड यू। सो इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी की, इसमें कैसे जो है मूवमेंट होता है, कैसे जो लीव्स होती हैं व्हेन यू टच द लीव्स दे ड्रूप्स डाउन, वो ड्रूप कर जाती हैं, बिल्कुल आप कह सकते हो फोल्ड हो जाती हैं लीव्स, और आफ्टर सम टाइम दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। तो ये आप देख रहे हो फिगर है जिसमें आपको एक लीफ दिखाई गई है और एक लीफ जो दिखाई गई है आफ्टर टचिंग, आफ्टर टच, सो इट ड्रूप्स डाउन। ओके, सो this is the here you can see कि as soon as you the leaf perceive any touch they droops down, leaves जो हैं वो फोल्ड कर जाती है। नाउ हाउ दिस अकर। ओके, लीफ के बारे में अगर हम बात करें, लीफ की फिजियोलॉजी अगर हम देखें तो लीफ में, लीफ जो है अटैच होती है, स्टेम से अटैच रहती है, और वो जो स्वेलन रीजन होता है जहाँ लीफ अटैच होती है उसको पल्विनस हम बोलते हैं। ठीक है, दैट स्वेलन पार्ट इज़ नोन एज पल्विनस। और वहीं पे जो है वाटर फिल्ड रहता है जो कि लीफ को होल्ड करता है, लीफ को एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करता है, और लीफ जो है बिल्कुल वाइब्रेंट रहती हैं, वो मुरझाती नहीं है, मींस ड्रूप नहीं करती हैं। एज यू हैव सीन प्लांट्स में आपने देखा होगा लीफ बिल्कुल खिली रहती हैं, ठीक है, वाइब्रेंट रहती हैं, वो कहीं से भी ड्रूप वाली आपको कंडीशन नहीं नज़र आती है। तो ये क्यों होता है, पल्विनस जिसमें कि वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द लीफ ऑन देयर करेक्ट position or correct posture. Now what happen, अब as soon as you touch the leaf, या तो टच करते हैं या तो कोई भी परसीव करती हैं कोई भी सेंसेशन किसी भी तरह का, ड्यू टू विंड, ड्यू टू टच, ड्यू टू रेन ड्रॉप्स। सो व्हाट हैपन, जैसे ही परसीव करते जो पल्विनस होता है वहाँ पे वाटर जो प्रेजेंट होता है दैट मूव्स डाउन, वाटर मूव कर जाता है। एज यू कैन सी इन द फिगर, वाटर जो है वो अपनी प्लेस को छोड़ के नीचे जो स्टेम्स होती हैं वहाँ पे वो फ्लो कर जाता है ड्यू टू द टर्गर प्रेशर। ओके, नाउ व्हाट हैपन, जैसे ही जो लिम्स जो हैं, लिम्स हम जैसे ही वाटर जो है पल्विनस से लॉस होता है, पल्विनस से मूव कर जाता है, वैसे ही जो पल्विनस होती है वो क्या कर जाती है, लिम्प कर जाती है, मीन्स ड्रूप कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेशर होता है दैट इज़ रिड्यूस्ड, प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया है, वाटर हैज़ मूव्ड अवे। सो जो उसको होल्ड कर रहा था, जो लीफ को पल्विनस
होल्ड कर रहा था, अब क्या हुआ, नाउ देयर इज़ नो सच फैक्टर, वाटर नहीं है, तो लीफ जो है वो ड्रूप कर जाती है, बिल्कुल मुरझाने वाली कंडीशन में आ जाती है। एंड आफ्टर सम टाइम्स व्हाट यू विल सी कि लीफ वाटर जो है वो फिर से इसमें अगेन इट फिल्स द पल्विनस, फिर से वो पल्विनस में आ जाता है एंड द लीव्स रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल पोस्चर। ठीक है, सो इट अकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर from the pulvinus. So this is how the seismonastic or your thigmonastic movement occur. Okay, so this is about the seismonastic or thigmonastic movement. Now next lecture में we'll be studying about rest of the nastic movement in detail. Thank you students.